बनबसा के टैक्सी संचालक समेत 2 लोगों पर अभद्रता का आरोप। धारचूला के वाहन स्वामियों ने एसडीएम टनकपुर से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि धारचूला से जो वाहन बनबसा नेपाल जाते हैं, उन वाहनों को टैक्सी संचालकों ने बनबसा में रोक दिया। एक टैक्सी संचालक सहित 2 लोगों पर धारचूला के टैक्सी चालकों ने अभद्रता का आरोप लगाया है। उन्होंने एसडीएम टनकपुर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही वाहन स्वामी चंद्रमोहन जोशी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि बनबसा में आए दिन टैक्सी संचालकों और एक अन्य व्यक्ति धारचूला के शहरों में सवारियां उतार रहे हैं और उनसे अवैध रूप से पैसे की मांग भी की जाती है। उनकी बात न माने तो मारपीट और अभद्रता करते हैं। मैं वाहन स्वामी हूँ, धारचूला से बनबसा की ओर चलता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित दामी है। मैं धारचूला से बनबसा की ओर चलता हूँ और आए दिन प्रतिदिन हमें यहाँ पे बनबसा जो यूनियन वाले हैं उनके द्वारा परेशान किया जाता है, अवैध वसूली की जाती है। जो हमारे संपर्क हैं नेपाल और भारत के, तो हमारे पास सवारियाँ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सवारियाँ होती हैं, उनकी वजह से वो सवारियाँ हमारे साथ लगातार अटैच होती हैं। तो हम जो यहाँ से सवारियाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पे बनबसा में हमें रोका जाता है, बार बार अवैध वसूली की जाती है, अभद्रता की जाती है, सवारियों के साथ भी अभद्रता की जाती है, गाली गलौज किया जाता है। अगर हम उनको कोई भी आंसर दें तो हमें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने अभी सभी को, एसडीएम सर को और सीओ सर को बनबसा थाने में और एआरटीओ सर को अपडेट दी, तो अभी उनका काम चल रहा है और इस चक्कर में हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम यहाँ चल नहीं पा रहे हैं। हम खुद अपनी गाड़ी के मालिक हैं, तो हमें अपनी गाड़ियों की किस्त डालने में भी अभी दिक्कत आ रही है और इस बारे में विचार करना चाहिए। अब जितने भी यहाँ पे हैं उनको विचार करना चाहिए इस बारे में। मैं एक वाहन स्वामी हूँ जो अपनी गाड़ी को मैं टैक्सी रूप में चलाता हूँ। इसको मैं धारचूला से बनबसा की ओर संचालन करता हूँ, क्योंकि हमारे धारचूला में है नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र देश। तो हमारा धारचूला में नेपाल भारत बहुत करीबी बॉर्डर पड़ता है, इसलिए हमारे नेपाल के यात्रियों से अच्छा संपर्क रहता है, जिनको हम यहाँ पर अच्छी व्यवस्था देते हैं। उनको यहाँ पर हम डोर टू डोर छोड़ते हैं और उनको हम बॉर्डर टू बॉर्डर छोड़ते हैं। तो वो यात्री जो है हमें कॉन्टेक्ट के रूप में हमें कॉल करके, हमारी गाड़ी एक आध दिन पहले कॉल करके हमें यहाँ पे रुकवा लेते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो आए दिन जब हम यहाँ से उनको बैठा के ले जाते हैं बनबसा में, जो ये लोग हैं हमें अवैध रूप में गाड़ी उतारना, फिर पैसे लेना, उस चक्कर से फिर हम बहुत दिक्कतें करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीएम जोशी है और मैं धारचूला से बनबसा तक गाड़ी का संचालन करता हूँ। आए दिन मेरी समस्या ये कि आए दिन बनबसा में यहाँ पर अपने आप को टैक्सी यूनियन के लोग बताने वाले ये लोग आए दिन गाड़ियों को रोक कर, धारचूला की गाड़ियों को रोक कर अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं और सवारियाँ उतारते हैं, जो कि बड़ा शोचनीय विषय है। हमारी गाड़ियों में अधिकांशतः नेपाल के सवारी जाते हैं और नेपाल के लोग जब भारत में आकर ऐसा माहौल देखते हैं तो भारत के प्रति मैसेज क्या जाता होगा, ये शोचनीय विषय है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह, आज दिनांक 7/1/2025 को आज सुबह मेरी गाड़ी उतारी गई, मेरी गाड़ी से सवारियाँ उतार दी गई, सवारियों को ज़बरदस्ती उतारा गया। उसके बाद सवारियों को उतारने के बाद जब मैं बनबसा थाने में जाता हूँ तो थाने वाले एफआईआर करने से सीधे मना कर देते हैं। ये भी देखना है कि मित्र पुलिस क्या काम कर रही है। मित्र पुलिस भी यहाँ पर, मैं धारचूला मंडल का महामंत्री रह चुका हूँ भाजपा का, और मेरे साथ जब ये सलूक किया जा रहा है तो देखिए कि आम जो ड्राइवर्स हैं वो बेचारे कैसे परेशान रहते होंगे और बाहर के धारचूला पिथौरागढ़ के ड्राइवर्स के साथ यहाँ कैसा सलूक किया जाता होगा, ये भी सोचनीय विषय है। तो मेरा पिथौरागढ़ के डीएम सर और हमारे चंपावत के डीएम सर और दोनों जिलों के एसपी को मेरा निवेदन है कि कृपया इस मामले पर संज्ञान लें और अतिशीघ्र इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करें, वरना बनबसा के टैक्सी यूनियन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हम वाहन स्वामियों को ईएमआईज देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, यह बड़ा सोचनीय विषय है। धन्यवाद। गड्ढा चौकी में घर से आए, वहाँ से ये गाड़ी में बैठ के आए हैं। जब बनबसा पहुँच गए, बनबसा पहुँचने के बाद में अब ये लोगों का क्या चीज़ है हमको कुछ मालूम नहीं है। जो बैठी हुई गाड़ी थी वो उस गाड़ी से उतार के दूसरी गाड़ी में रख दिया। क्यों? उसका भी वहाँ गाड़ी है और इनका भी गाड़ी है। किसका रूटीन है कि किसने रूटीन में आना है या किसका रूटीन पड़ रहा है वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं है क्या? और छोटी वो लड़की है, साथ में लेडीज़ है, कि किसी का बुढ़ा आदमी होता है साथ में,
हाँ तो अब कोई दुख तकलीफ अगर वो कोई दुख बीमार वाले आदमी भी होती है तो जाना है तो नेपाल में जाओ, ठीक है, वो सवारी लेके आओ। नहीं वो आदमी वो इधर इंडिया नेपाल से इंडिया लेके लाना नहीं मिलता है तो गाड़ी क्यों जाना है वहाँ नेपाल में? वो इंडिया में बैठो, हम वहाँ से नेपाल से इंडिया में आएंगे, गड्ढा चौक आएंगे, वहाँ से हम के बनबसा आएंगे, वहाँ से चढ़ के आएंगे। ये तीसरी गाड़ी है हमारी ये चढ़ के आने वाली है। इतनी दिक्कत हो गई, उन दो तीन पूरा उल्टी निकाल के वहाँ दूसरी तीसरी गाड़ी में। और वो बड़े भाई साहब का चश्मा भी अब तो उसमें छूट गया, किसी का सामान छूट रहा है, गाड़ी की दिक्कत होती है। और ऐसे इस तरफ से करते हैं, हम क्या है ये हमको कुछ मालूम नहीं है ना। उनका भी अच्छा था, दूसरी गाड़ी में बैठ के आए, उनका भी अच्छा था और हमसे तो किसी ने बुरा नहीं बोला। लेकिन जिस गाड़ी में बैठी थी उस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में क्यों उतार दिया हमको? ये चाहिए वहाँ बात तो ये होना चाहिए सही। क्या तो वो गाड़ी नेपाल जाना नहीं पाने वाला नहीं था, उसने नेपाल से सवारी लेके आ गया था बनबसा में, उसने क्यों निकला? जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशों के क्रम में जनपद में नगरीय स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपादनार्थ हेतु बुधवार KNU आर इंटर कॉलेज में पीठासीन ने मतदान अधिकारियों को व्यवहारिक व सैद्धांतिक प्रथम प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया संबंधित समस्त जानकारी विस्तार से दी गई। इस दौरान पीठासीन मतदान अधिकारियों को मतदान पेटी हैंडसम का भी अभ्यास कराया गया। बिना बताए ट्रैकिंग पर गए 3 ब्लॉगरों को जंगली सुअर ने किया घायल। 2 साथियों से मिली सूचना पर प्रशासन ने घने जंगल में रेस्क्यू के लिए भेजी टीमें। बता दें कि बलवाकोट के नल्ला लेख जंगल में ट्रैकिंग को गए 3 ब्लॉगरों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घटना में अल्मोड़ा निवासी ब्लॉगर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रशासन को सूचना मिली तो हेलीकॉप्टर से घने जंगल की वजह से जब हेलीकॉप्टर से घायल को रेस्क्यू करना संभव नहीं हुआ तो पुलिस, SSB और राजस्व की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। बीते सोमवार को अल्मोड़ा के ब्लॉगर रिचर्ड आरसीन अपने 2 साथियों सहित बलवाकोट निवासी पवन सिंह धामी और पवन बोरा के साथ नाला खेत के घने जंगल में ट्रैकिंग में गए। मंगलवार को लौटते समय जंगली सुअरों ने तीनों पर हमला कर दिया। स्थानीय ब्लॉगर सुरक्षित बच गए, लेकिन रिचर्ड हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। SDM धारचूला के द्वारा घायल ब्लॉगर को रेस्क्यू करने के लिए टीमें भेजी। तीनों इस वक्त मैं धारचूला के नालायक टॉप पर हूँ, जहाँ हम कल ट्रैकिंग के लिए आए थे। पर सुबह जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो रिचर्ड, जो कि हमारा दोस्त है, उसके पाँव पर सुअर ने काट दिया। दोनों पाँव पे उनके गंभीर चोट है और ठंडा भी काफ़ी इधर को। और मैंने DM SDM सबसे बात कर चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखो, हम जल्दी ही आपको मदद पहुँचाएंगे। SDRF की टीम भी आ रही है और हेली सेवा भी आ सकती है शायद। और भैया को मैंने यहाँ पे लिटा रखा है, भैया यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं। थोड़ी हमने यहाँ पे आग जला दी और भैया यहाँ पे बस आराम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए DM जो भी है SDRF की टीम और हमें यहाँ से जल्दी ले जाए, क्योंकि शाम भी होने वाली है। अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 हो चुका है और इस पहाड़ी के टॉप पे हम बस वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। भुवनेश्वर, उड़ीसा में 1997 बैच के उत्तराखंड कैडर के IPS अधिकारी वर्तमान में IG ITBP श्री संजय गुंजाल को ITBP की रेजिंग डे पैराडाइज 2025 के अवसर पर उनकी असाधारण व विशेष सेवा के लिए गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद रॉय के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपने और देश के नहीं अपितु हमारे धारचूला के जिले पिथौरागढ़ साथ ही गुंजी का भी उन्होंने राज्य में नाम रोशन किया है। उत्तराखंड का नाम रोशन करने के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे गांव गुंजी धारचूला का नाम रोशन किया है। DCN न्यूज की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। सिंचाई विभाग के द्वारा आर्मी तटबंध में कार्य किए जा रहे हैं।
आर्मी की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा तटबंध के कार्य किए जा रहे हैं, परंतु तटबंध के कार्यों में कहीं न कहीं सिंचाई विभाग प्रशासन से बिना अनुमति लिए ही नदियों में मशीनों का उपयोग कर रहा है, जो कि एनजीटी के मानक का खुला उल्लंघन है। बता दें कि कहीं न कहीं एनजीटी के मानक के अनुरूप डायवर्जन, क्रशर प्लांट व अन्य चीजों के लिए अनुमति धारचूला प्रशासन से जिला प्रशासन को जाती है। उसके उपरांत ही ठेकेदार या सिंचाई विभाग उक्त कार्य को करता है। परंतु इन टूटे हुए ब्लॉकों को आप देख रहे हैं, इनको ही कहीं न कहीं रिपेयर वर्क भी किया जा रहा है, यानी पुराने काम में नया लेबल लगाने का प्रयास हो रहा है। परंतु ये उक्त कार्य में है या नहीं, ये सिंचाई विभाग जानता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी काम रोक दिया गया है, परंतु वहां पर नदी से दोहन किए हुए माल से ही कंक्रीटिंग का वर्क भी किया जा रहा है। इस तरह सिंचाई विभाग लगभग गुंजी से लेके धारचूला, कोतिला, गलाती इत्यादि में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता लग रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कहीं ना कहीं नदी का जो माल निकल रहा है उसी को तत्काल कंक्रीट में डाल दिया जा रहा है, उसे क्रशर प्लांट में डालकर एग्रीगेट नहीं बनाया जा रहा है, नहीं रेता बनाया जा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं तटबंध की सुरक्षा के साथ सिंचाई विभाग खेल जरूर खेल रहा है। इस पर संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है और नदी में लगातार अवैध दोहन से नदी के सामग्री का उपयोग कर रहा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। कोतवाली धारचूला पुलिस ने किया 10,000 का चालान। बता दें, ग्राम छाना धारचूला निवासी एक व्यक्ति द्वारा 112 में डायल की गई सूचना दी गई कि उनके गांव में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। इस सूचना पर एसएचओ धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रदीप यादव मई टीम के मौके पर पहुंचे। जानकारी मिली कि फर्जी फोन किया गया है। उक्त स्थान पर कोई प्रकरण नहीं हुआ था। इस संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी ली गई और पुलिस ने कॉलर से संपर्क किया। उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने गलती से फोन कर दिया था, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। पुलिस ने झूठी सूचना देने पर गुमराह करने के आरोप में उस व्यक्ति के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत 10,000। मदन सिंह, पान सिंह एंदा से मैं ऐसी 112 में जो मैंने फ़ोन किया था सर, जो है एंदा से मैं जो है ये ऐसी झूठी सूचना दी गई थी, उसमें मैं एंदा से ऐसी झूठी सूचना पुलिस को नहीं दूंगा। Please do like, share and subscribe DCL News.